अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो हमने छोड़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। तो उसी का सेकंड पॉइंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि जो हमारे गैसियस सब्सटेंस होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर किस तरीके से देखी जा सकती है और उसका इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं इसके अंदर सल्यूट क्या रहेगा बच्चों, हमारा गैस, और सॉल्वेंट क्या रहेगा यहां पर हमारा लिक्विड। सल्यूट रहेगा बच्चों हमारा यहां पर गैस और सॉल्वेंट रहेगा हमारा लिक्विड। आई होप ये चीज सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों देखते हैं, अगर हमारा सल्यूट गैस है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, किस चीज का इफेक्ट देखते हैं कि इन दोनों का नेचर कैसा होगा। कैसा होगा बच्चों इन दोनों का नेचर, यानी कि इन दोनों के बीच में इंटरैक्शंस कैसी होंगी। देखो बच्चों, अगर इंटरैक्शंस स्ट्रांग होंगी, क्या होंगी बच्चों, इंटरैक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड इज स्ट्रांग, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं कह सकता हूं बच्चों जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो ये हमारे क्या थे, इंटरनल फैक्टर। जितनी ज्यादा इंटरैक्शन होगी हमारे गैसियस सब्सटेंस में और लिक्विड सब्सटेंस के अंदर, उतनी अच्छी हमारी क्या होगी बच्चों, सॉल्युबिलिटी। अब इसके बाद हम सीधा सीधा मूव करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। सबसे पहले देखेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर हमने लगाई एक पिस्टन। क्या लगाई बच्चों यहां पे, पिस्टन। ये हमारा यहां तक क्या है, हमारा लिक्विड सब्सटेंस है, दिस इज योर लिक्विड सब्सटेंस, और उसके ऊपर हमारे क्या है, गैसियस पार्टिकल्स है। क्या है बच्चों, हमारे गैसियस पार्टिकल्स। आप कंटेनर को ओपन तो छोड़ नहीं सकते, तो ओपन छोड़ दोगे तो गैसियस पार्टिकल इतनी आसानी से फिर डिसॉल्व होंगे नहीं। एक्सटर्नल जो हमारा वेपर प्रेशर होता है उसी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, क्लोज्ड सिस्टम लेके चल रहे हैं, और ये हमारे क्या है, गैसियस पार्टिकल, और ये हमारा क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, अब जैसे ही अब इसके जो गैसियस पार्टिकल है, कुछ कुछ पार्टिकल्स इसके लिक्विड के अंदर भी ऑलरेडी डिसॉल्व्ड होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो यानी कि कुछ ना कुछ ऑलरेडी प्रेशर लग रहा है, और हमारा जो लिक्विड है यहां पर हम देख पा रहे हैं लिक्विड के अंदर कुछ ना कुछ गैसियस पार्टिकल क्या होंगे बच्चों, डिसॉल्व होंगे। अब यहां पर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं, क्या करूं बच्चों, प्रेशर अप्लाई करूं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करते ही हमारा जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। यानी कि अगर यहां पर हमारा पहले पिस्टन लगा हुआ था तो अब पिस्टन क्या थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारा पिस्टन आ जाएगा, और हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस का स्पेस है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, है क्या नहीं बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये ऊपर हमारे क्या है, गैसियस पार्टिकल्स। ये हमारे क्या हो गए बच्चों, गैस के पार्टिकल, और ये क्या है, हमारा लिक्विड का सोल्यूशन। तो अब बच्चों खुद ही समझदार हो कि अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो जो गैसियस पार्टिकल है उनके लिए स्पेस क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, क्योंकि ये कंप्रेसिबल है। स्पेस क्या हो गया बच्चों, यहां पर कम हो गया, क्योंकि ये कंप्रेसिबल है। और अगर ये कंप्रेसिबल है, स्पेस कम हो गया, तो जो गैस के पार्टिकल हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, और अगर लिक्विड के अंदर वो पेनिट्रेट कर गए तो यानी कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। बहुत अच्छे नितिन, अगर यहां पर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी से थम्स अप बनाइए, फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी से। क्लियर हो गया सुजल को, बाकी बच्चे भी एक बार कंफर्म करें, गायत्री को भी क्लियर है, लगभग सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। एकदम मामला कूल है, बहुत बढ़िया आकाश, क्लियर है। आई होप प्रेशर का इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा यहां पर। ठीक है बच्चों,
क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी, फील भी आ गई होगी कि आखिरकार ये प्रेशर इंक्रीज करने से कैसे गैस के पार्टिकल ज्यादा डिसॉल्व हो रही हैं। लेकिन अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप किस तरीके से सोच सकते हो और लिख सकते हो, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा सल्यूट के बारे में, हमारा सल्यूट क्या है बच्चों, यहां पे गैसियस सब्सटेंस है। एक सेकेंड बच्चों, हाँ तो बच्चों अब देखिए हमारा सल्यूट क्या है बच्चों, यहां पे गैसियस सब्सटेंस है, दिस इज गैस, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है बच्चों, हमारा यहां पे लिक्विड है। क्या है बच्चों, यहां पे हमारा लिक्विड है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सॉल्वेंट क्या है, हमारा लिक्विड है। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। और सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा बच्चों क्या होगा, लिक्विड ही होगा। ये चीज आप सभी को क्लियर है। और ये चीजें मैं बार बार पहले भी बता चुका हूं कि जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट डिसाइड करता है, सॉल्यूट का उसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, ये हमारा गैस है, ये हमारा लिक्विड है, ये भी हमारा लिक्विड है। अब यहां पर अगर हम ली चार्टिलियर्स प्रिंसिपल लगाएं, अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियर्स प्रिंसिपल, देखिए बच्चों ली चार्टिलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये ली चार्टिलियर्स प्रिंसिपल हमने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लास 11th में। यहां पर देखिएगा अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट करेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर हमारा ली चार्टिलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जहां पर लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे। लिख देता हूं मैं यहां पे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स in the direction of lesser number of gaseous molecules, जहां पर लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। अब आप बच्चों सभी समझदार हो, हमारा प्रोडक्ट साइड पे तो कोई भी गैसियस सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। और यहां पर रिएक्टेंट साइड पर भी हमारे पास सिर्फ एक ही गैसियस सब्सटेंस है, दैट इज सॉल्यूट। तो आप कह सकते हो कि जो लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है बच्चों किस साइड पर है, प्रोडक्ट साइड पे, क्योंकि यहां पर तो है ही नहीं, और रिएक्टेंट साइड पर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन होगी वो बच्चों किस तरफ होगी, प्रोडक्ट की साइड पर होगी। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, फॉरवर्ड होगी। डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, यहां पर फॉरवर्ड होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कंसेप्चुअली समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जल्दी जल्दी से थम्स अप बनाइएगा बच्चों, अगर क्लियर हुआ है तो फिर हम आगे चलेंगे। अंकित कुमार, गायत्री, सभी बच्चों को क्लियर है? वीरेंद्र साहू कह रहे हैं रिपीट। देखो बच्चे ध्यान से सुनो वीरेंद्र, मैंने यहां पे कहा है कि प्रेशर इंक्रीज करने से, ये ली चार्टिलियर्स प्रिंसिपल है, क्लास 11th के अंदर हम पढ़ चुके हैं ली चार्टिलियर्स प्रिंसिपल। एक बार दोबारा मैंने फिर भी लिखा यहां पे, प्रेशर इंक्रीज करने से बच्चों इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जहां पर लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किस तरफ मूव होती है, जहां पर लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स जहां पर होंगे वहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ठीक है। लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कहां पर है, सॉल्यूशन साइड पे हमारे पास सिर्फ लिक्विड है और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास एक गैस है और एक लिक्विड है। तो लेसर नंबर किस तरफ हो गए, प्रोडक्ट साइड पे हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड पर शिफ्ट होगा। समझ में आ गया बच्चों, प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट होने का मतलब डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल रहे हैं और सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर बैकवर्ड होती तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती, ठीक है बच्चों। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां से क्लियरली लिख सकता हूं,
प्रेशर के डिक्रीज होने से क्या होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। स्क्रीन पे ध्यान रखिए बच्चों, एक एक चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शब्दों को ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहा हूं वो आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहां से एक नया टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहली चीज आपके मन में आई होगी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है प्रेशर बढ़ाने से, दैट इज वेरी गुड। हमें ये चीज समझ में आ गई कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है प्रेशर बढ़ाने से, लेकिन कितनी अमाउंट में इंक्रीज हो रही है ये चीज भी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही मोहित कुमार, एक बार यहां पे ध्यान दीजिएगा, बाकी बच्चे भी सुनिए, कितना अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है ये चीज भी जाननी जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा एक नया लॉ यहां पर निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों हेनरीज लॉ, ठीक है। तो यहां पर हेनरीज लॉ आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कुछ नहीं कहता, वो ली चार्टेलियर्स का जो हमारा आउटकम है वही चीज लिखता है। वो कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, पार्शियल प्रेशर of gas above the solution is directly proportional to mole fraction of gas, mole fraction of gas in the solution, in the solution। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि अबव द सॉल्यूशन जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा बच्चों, उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा, गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि गैस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारी सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि क्या होगा, डिसॉल्व ज्यादा होगा, डिसोल्यूशन ज्यादा होगा गैस का, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी ये ऊपर ही समझाई है, वही चीज हमारा क्या है, हेनरीज लॉ। अगर डाउट है तो पोस्ट कीजिए, वरना जल्दी जल्दी से थम्स अप बनाइए। सर पार्शियल प्रेशर बता दो एक बार। बेटा पार्शियल प्रेशर कहते हैं कि अगर मान लो बहुत सारी अलग अलग टाइप की गैसेस हैं, तो एक पर्टिकुलर गैस का कितना प्रेशर है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे कि ऑक्सीजन, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में O2, N2, H2 ये कई तरीके की गैसेस होती हैं, तो एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यहां पर ये बताइए पार्शियल प्रेशर, ये जो हमने लिखा है प्रेशर जो होगा गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये चीज क्लियर है? जल्दी जल्दी से थम्स अप बनाइए बच्चों अगर क्लियर है तो। क्लियर है आशीष कुमार चौधरी, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चों को भी क्लियर है। हेनरीज लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई, बहुत ही रिपीटेडली क्वेश्चन हम देखने को मिलते हैं यहाँ पे सीबीएसई में। हो सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर निकल के आए जो इस साल आने वाला है उसमें भी आपको हेनरीज लॉ के ऊपर एक आधा क्वेश्चन जरूर मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो आप सीक्वेंस में पढ़िएगा, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और एक पहली टाइप जो हमने देखी सॉल्युबिलिटी की पिछली क्लास में, और इस टाइप की इस क्लास के अंदर जो हमने टाइप देखी, वो सारी चीजें आप बच्चों सीक्वेंस में पढ़िएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें यहाँ पे कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, हेनरीज कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है, हेनरीज लॉ। अभी तक कोई भी डाउट तो आप पोस्ट कर सकते हैं। माइक ऑन मत कीजिएगा बच्चों बिल्कुल भी, सभी बच्चे अगर डाउट है तो अपना चैट पे पोस्ट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज वो उसे ऑफ कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब यहां पर हम कंटिन्यू करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के साथ। एप्लीकेशंस जो हमने अभी पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। रियल लाइफ के अंदर हमें ये चीजें कहां कहां पर देखने को मिलती हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये रियल लाइफ के अंदर कहां देखने को मिलती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर देखने को मिलती है। जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है बच्चों, उसके ऊपर एक कैप लगी होती है, यानी कि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व करने के लिए उसे हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों,
हाई प्रेशर पर सील किया जाता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या रहे, डिसॉल्व्ड रहे। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन कहां देखने को मिलती है बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर इसे सील किया जाता है। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की कैप को हटाते हैं तो आपको देखने को मिलता है एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो बाहर निकलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो घट जाता है। देखिए बच्चों, ये कोल्ड ड्रिंक जो आप बड़े मजे से पीते हैं, ये आपकी मान लो कोल्ड ड्रिंक है, इसे हाई प्रेशर पर मैंने सील कर दिया। तो जैसे ही आप कैप हटाओगे तो जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर है, मान लो अगर पहले एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, 10 एटीएम के आसपास था, वो 10 एटीएम से हटके अब वो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो 1 एटीएम है वो हो गया, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जैसे ही ये प्रेशर रिड्यूस होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, प्रेशर के डिक्रीज होने से मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फट से हमारा कोल्ड ड्रिंक से बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी से थम्स अप बनाइए अगर समझ में आया है तो। पहली एप्लीकेशन है क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे वीरेंद्र, बाकी बच्चे भी कंफर्म करें। बाकी बच्चों को भी काफी अच्छे से क्लियर हो गया है, आई होप सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे बच्चों। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, सवाल आपके सामने आता है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से ही है और आपकी एप्लीकेशन सीबीएसई में भी दे रखी है, एनसीईआरटी में। व्हाई क्लाइंबर्स become weak and unable, कांस्टेंट की वैल्यू, बेटा कांस्टेंट की कोई इसमें फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो गैस टू गैस वेरी करती है। डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ऑक्सीजन के लिए अलग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होगी, तो वो आपको दी जाएगी क्वेश्चन में। become weak and unable to think clearly at high altitudes। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद जब वो पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं तो उनका दिमाग बहुत अच्छे से नहीं चलता और वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। इसका जवाब क्या होगा? देखिए बच्चों, इसका जवाब क्या होगा, जब कोई भी इंसान पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है तो हम सभी जानते हैं कि ये अगर मान लो आपके पहाड़ है जो आप बचपन से बनाते आ रहे होंगे, ऐसे उल्टे सीधे पहाड़ बनाते थे हम बचपन में, तो आपको ये पहाड़ है, जब कोई इंसान इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है, इंसान थोड़ा बड़ा हो गया, देखिए इंसान पहाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है, अब ये इंसान पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, यहां पर जो अर्थ का सरफेस होता है, यहां पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों, वो क्या होता है, 1 एटीएम होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे 1 एटीएम, और पहाड़ी पे चढ़ने के बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, 1 एटीएम से कम हो जाता है। प्रेशर इज लेसर देन 1 एटीएम, यानी कि प्रेशर क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। अब पार्शियल प्रेशर अगर रिड्यूस हो जाएगा तो आप सभी समझदार हो, प्रेशर के रिड्यूस होने से क्या होता है बच्चों, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है बच्चों, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सारी चीजें समझाएंगे। देखिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है आपके ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर, वो क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज डिक्रीजेस। अब आप खुद समझदार हो, अगर आपकी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटेगी तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आपका दिमाग चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आप तो बोल दोगे जय माता दी, चलो निकलते हैं यहां से जल्दी से फटफट, क्यों बिना बात टाइम वेस्ट करना है। दिमाग ही नहीं चलता। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर जाने के बाद ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आप ढंग से सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली क्लाइंबर्स के साथ भी होता है, जब वो पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वो सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं। जल्दी जल्दी से बताइए बच्चों, क्लियर हुआ तो? और अगर नहीं हुआ तो अपना डाउट पोस्ट कीजिए। क्लियर है,
आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। ये जितनी भी एप्लीकेशंस बच्चों मैं कराऊंगा 1 बाय 1, ये सारी के सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आते हैं, रिपीटेडली आते हैं सीबीएसई के पेपर के अंदर। ऑल्सो क्लियर है, तो कई बच्चों को प्लैटिनम क्लियर हुआ है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों, एक अगला सवाल इसी एप्लीकेशन के आधार पर आपके सामने पेश किया जाता है। वाई स्कूबा डाइवर्स use tanks filled with air diluted। देखो बच्चों, एनसीईआरटी खोल के जवाब मत देना, अगर आता हो तो पोस्ट करो। आपको मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर उसके बाद हम इसका जवाब खुद बताएंगे। सिर्फ 4 वर्ड या 5 वर्ड के अंदर पोस्ट करना, ज्यादा लंबा मत खींचना इसे। जल्दी जल्दी से सवाल आपके सामने है कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो हीलियम डाइल्यूटेड एयर टैंक्स क्यों यूज करते हैं। अभी तो हम पहाड़ पे गए थे, अब नदी के अंदर चले गए हैं। ये आपकी नदी है बढ़िया सी, और इसके अंदर एक बहुत बढ़िया इंसान गोते खा रहा है। इसने अपनी पीठ के ऊपर लगा रखा है एयर टैंक, जिससे वो ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, अब आप बताइए कि इसके एयर टैंक के अंदर हीलियम क्यों ज्यादा है। इंक्रीजेस, बहुत बढ़िया आकृति मोहित कुमार, बिल्कुल सही। यहां पर अब चलो, अब वापस आते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जिनको नहीं समझ में आया, पहाड़ों पर तो जो प्रेशर था वो कम था 1 एटीएम से, लेकिन जो पृथ्वी के अंदर, जैसे पानी की अगर मैं बात करूं, पानी में जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम से ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा बच्चों, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा बच्चों, हमारा सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी देखिए बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा बच्चों, यहां पे सीधे शब्दों में लिखें, प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड इंक्रीजेस। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब सॉल्युबिलिटी एटमॉस्फेरिक गैसेस की एकदम से अगर बढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जैसे ही ये बंदा पानी के अंदर तैर रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही पानी से बाहर निकलेगा तो जो प्रेशर का डिक्रीज है, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर हुआ, कोल्ड ड्रिंक की कैप खोलते ही जो प्रेशर के अंदर एकदम से डिक्रीज आया, उसकी वजह से क्या हो गया बच्चों, इसके ब्लड के अंदर बबल्स आ जाएंगे। प्रेशर के डिक्रीज होते ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, और ब्लड के अंदर क्या आ जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे। व्हेन डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस, तो पहले यहां पे जैसे 1 एटीएम से ज्यादा था, अब सरफेस पे आते ही प्रेशर क्या हो गया बच्चों, यहां पे डिक्रीज हो गया, ग्रेजुअल प्रेशर क्या हो गया बच्चों, यहां पे एकदम से डिक्रीज हो गया, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, एकदम से जो ब्लड के अंदर गैसेस सॉल्युबल हो रखी थी वो एकदम से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है बच्चों, इससे हमारा क्या हो गया, बबलिंग हो गई ब्लड के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल इन ब्लड। अब आप खुद समझदार हो, ये कोई लावा तो है नहीं कि बबलिंग हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा, चल जाएगा काम। अरे तुम्हारे खून के अंदर बबलिंग हो रही है, खून के अंदर बबलिंग होने का क्या मतलब होता है, बेंड्स क्रिएट हो जाएंगे वहां पे। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेंड्स, दिस इज नोन एज बेंड्स। तो इस चीज से बचने के लिए, देखिए बच्चों, इस चीज से बचने के लिए, इन बेंड्स से बचने के लिए क्या करते हैं, वो टैंक के अंदर हीलियम गैस को डाल देते हैं। और हीलियम गैस क्या होती है, इनर्ट होती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर जाने के बाद जो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक गैसेस की ब्लड में, वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। तो उसकी तो जैसे ही वो सरफेस पे आता है तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता प्रेशर का, और वो सर्वाइव कर जाते हैं। जल्दी जल्दी से थम्स अप बनाइए अगर समझ में आ गया हो तो, और अगर डाउट है तो पोस्ट कीजिए।
सभी बच्चों को क्लियर है? रिपीट द लास्ट लाइन। देखिए बच्चों, एक बार फिर बता देते हैं, अपना जो बंदा है पानी के अंदर गया, प्रेशर एक एटीएम से ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेरिक गैसेस उसकी ब्लड के अंदर बढ़ गई। अब जैसे ही ब्लड के अंदर गैसेस बढ़ेंगी और वो अर्थ के सरफेस पे आएगा तो गैसेस क्या हो जाएंगी? एकदम से डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज हुआ, गैसेस डिक्रीज हुई, तो गैसेस डिक्रीज होने से जैसे ही एकदम से इंस्टेंटली वो गैसेस बाहर निकलेंगी तुम्हारी ब्लड से, तो वहां पे क्या हो जाएगी? बबलिंग हो जाएगी, और बबलिंग होने की वजह से तुम्हें बेंड्स हो जाएंगे। बेंड्स, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? बेंड्स। इसीलिए स्कूबा डाइवर्स क्या यूज करते हैं बच्चों? हीलियम गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या हो, यहाँ पे प्रेशर एकदम से ना बढ़े, ये प्रेशर एकदम से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस का प्रेशर है तुम्हारे ब्लड के अंदर वो ना बढ़े और ये सिचुएशन क्रिएट ना हो। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हमने प्रेशर का इफेक्ट देख लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों टेम्परेचर का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर जो हमें देखना है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए बच्चों, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, जो हमारा गैस का सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर, वो किस तरीके से होता है। जैसे कि आप देखो, किसी भी गैसियस सब्सटेंस को अगर आप लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हो, गैस को किस में कन्वर्ट करते हो बच्चों? लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर आप कन्वर्ट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे? कंडेंसेशन। तो जब कोई भी गैस का सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। यानी कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एनर्जी ऐसी स्थिति के अंदर क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। क्या होती है बच्चों? एनर्जी रिलीज होती है, कूलिंग होती है। बहुत बढ़िया। जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और हमारे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये एक जनरल चीज थी जो हम क्लास 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं। अब इसका यहां पर देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। देखिए बच्चों, जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये कहीं ना कहीं एक इसी कंडेंसेशन के प्रोसेस जैसा ही है, क्योंकि पहले गैस क्या था? एकदम खुला आसमान में झूम रहा था बढ़िया तरीके से इधर उधर, कोई पार्टिकल का डिस्टरबेंस नहीं था, कोई इंटरैक्शन नहीं थी। जैसे ये गैस लिक्विड के अंदर चला जाएगा तो आसपास के पार्टिकल का इंटरैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये खुले आसमान का जो पंछी था वो एकदम से पिंजरे के अंदर आके बंद हो गया, और अब जैसे ही पिंजरे के अंदर आके बंद हो गया तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस कुछ ना कुछ क्या है? कंडेंसेशन की जैसा ही है, कि हमारा कहीं ना कहीं इसका फिजिकल स्टेट तो चेंज हो ही गया सॉल्यूट के पार्टिकल का। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज सिमिलर टू कंडेंसेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा यहां पे समझने में। अगर ये कंडेंसेशन के प्रोसेस जैसा ही है तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं हीट इवॉल्व होगी, हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है बच्चों? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम सभी जानते हैं क्या होता है, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां तक आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बस लास्ट चीज देखिए, आखिर में हम क्या करेंगे? सिर्फ एक ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। देखिए बच्चों, ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी जो K की वैल्यू होती है बच्चों क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर किसी बच्चों को इसमें डाउट हो तो लास्ट क्लास पे ध्यान दीजिए। K की वैल्यू डिक्रीज होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन शिफ्ट करेगा। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो अब जितने भी बच्चों ने कुछ कमेंट्स पोस्ट किए थे, मैं देख नहीं पाया था, आप सभी एक बार दोबारा पोस्ट कीजिए। किसी को नहीं समझ में आया तो डाउट पोस्ट कीजिए, और समझ में आ गया तो जल्दी से लिखिए क्लियर है।
ये क्या हो गया बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और सॉल्युबिलिटी इसमें क्या होती है, घट जाती है। जल्दी जल्दी से बच्चों, क्रिस्टल क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर, चलो देख के अच्छा लगा, सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, फिक्स हो गया। वीरेंद्र साहू, हीलियम प्रेशर को कैसे बढ़ने से रोकता है? बेटा आप अब टॉपिक में हम आगे निकल चुके हैं, हम डाउट क्लास के अंदर आपका डाउट लेंगे। यहां पर देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये हमने क्या कर दिया, इस केस के लिए फिक्स कर दिया। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस तो होता ही नहीं है इसके अंदर। अगर गैस डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर तो प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा बच्चों, एक्सोथर्मिक रहेगा। उसका रीजन भी मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। अब एक बार इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं बच्चों, टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है हमारे पास। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। व्हाई एक्वेटिक लाइफ फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होती है? हमने यहां पे अभी ऊपर देखा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाती हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होती हैं बच्चों, डिक्रीज हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूंगा, कूलिंग कर दूंगा, टेम्परेचर को घटा दूंगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएंगी बच्चों, बढ़ जाएंगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यहां पे मैं स्पेसिफिकली किसकी बात करूंगा, O2 की बात करूंगा, ये बढ़ जाएगी। और अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक्वेटिक लाइफ फील मोर कंफर्टेबल। एक्वेटिक लाइफ फील मोर कंफर्टेबल, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उन्हें इनहेल करने के लिए, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे। मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। बच्चों एक आधी एप्लीकेशंस और रह रही हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, और हेनरीज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आई होप आप सभी बच्चों को आज की क्लास के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी समझ में आ गया होगा। एक बार पूरी क्लास को, लास्ट क्लास के कंटेंट को जरूर रिवाइज कीजिएगा, इससे आपको पूरा सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दूंगा। और तब तक आप आराम कीजिए, क्लास हम कल ही करेंगे संडे को अपने रेगुलर टाइमिंग्स पे। ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर।